नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। कोरोना ने दुनिया में तबाही मचा दी है। बड़ी बड़ी आर्थिक महाशक्तियों ने इस बीमारी के सामने हथियार डाल दिए हैं और यहां लाशों के ढेर लग रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, ईरान, स्पेन, इन देशों में यह वायरस तबाही मचा रहा है, जबकि इन देशों की भारत के मुकाबले जनसंख्या काफी कम है और स्वास्थ्य सुविधाएं काफी बेहतर। अमेरिका की बात करें तो यहां आज तक 1.5 लाख के आसपास कोरोना मरीजों की संख्या पहुंचने वाली है और इनमें से लगभग 2500 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि यहां 4,500 से ज्यादा लोग इस बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं। वहीं स्पेन में अभी कोरोना कहर बनकर टूट रहा है। यहां 80,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जिनमें 6,803 लोगों की मौत हो चुकी है और 14,709 मरीज यहां पर ठीक हुए हैं। दुनिया में कोरोना बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है, लेकिन इसके बरक्स अगर भारत की बात करें तो अभी ये काफी हद तक कंट्रोल में है। सरकार के समय पर लिए गए कड़े फैसलों की वजह से कोरोना को लगभग भारत ने रोक कर रखा है। विपक्ष भी अब इस बात को मानने लगा है। पहले वो इस मुद्दे पर सियासत जरूर कर रहा था, लेकिन उसे समझ आ चुका है कि भारत सरकार ने जो सही वक्त पर सही फैसले लिए, उसी की वजह से कोरोना भारत में उस लेवल पर तबाही नहीं मचा पाया जिस लेवल पर दुनिया के बाकी देशों में मचा रहा है। दरअसल उदाहरण के लिए आप इटली को ही ले सकते हैं। इटली में कोरोना का पहला मरीज भारत से लगभग 20 दिनों के बाद सामने आया था, लेकिन इटली में कोरोना ने वहां की सरकार को भी घुटनों के बल ला दिया है, जबकि भारत ने इसे कई हद तक रोक रखा है। इटली की बात करें तो यहां कोरोना का पहला मरीज 38 साल के एक शख्स को 21 फरवरी को घोषित किया गया था, जबकि इसके बरक्स भारत में 30 जनवरी को ही कोरोना का पहला मामला सामने आ चुका था। इटली में 29 फरवरी तक 2 कोरोना संक्रमित लोगों की मौत हो चुकी थी, लेकिन फिर भी इटली की सरकार ने इसे हल्के में लिया और कोडेगोनो समेत 11 छोटे शहरों को ही लॉकडाउन किया गया, जबकि बाकी देश में ट्रैवल पर बैन नहीं लगाया और न ही पार्टियों पर प्रतिबंध लगा। और इसका नतीजा यह हुआ कि इटली में अब तक 1 लाख के आसपास केस आ चुके हैं, जिनमें अभी 73,880 केस एक्टिव है। 10,779 लोगों की यहां मौत हो चुकी है और 13,030 मरीज अब तक ठीक किए जा चुके हैं। वहीं भारत की बात करें तो 2 महीने में यहां सिर्फ 1100 मरीज कोरोना के मिले हैं, जिनमें से 100 को ठीक भी कर लिया गया है और अभी 950 के आसपास केस एक्टिव है, जबकि 29 लोगों की यहां इससे मौत हुई है। अब अगर मेडिकल इंडेक्स की बात करें तो भारत इस सूची में दुनिया में 112वें नंबर पर आता है और इटली दूसरे नंबर पर। फिर भी इटली अपने गलत फैसलों से अपनी बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी के दम पर भी इस बीमारी को नहीं रोक पाया, लेकिन भारत ने अपने सही फैसलों से इसे काबू कर रखा है। दरअसल भारत में कोरोना का पहला मामला वुहान से बचाकर लाए गए एक छात्र के तौर पर सामने आया था। इसके बाद 2 मार्च तक देश में महज 6 केस ही सामने आए थे। ये भी सारे के सारे विदेश से ही आए हुए थे। 3 मार्च को 3 नए केस सामने आए और इसके बाद कोरोना के केसों में तेजी से बढ़ोतरी शुरू हुई। 4 मार्च को 23 नए केस सामने आए, हालांकि 20 मार्च तक नए केसों की गति पर कुछ ब्रेक लगा। 12 मार्च से माना गया कि देश में कोरोना वायरस का दूसरा स्टेज शुरू हो चुका है। इसी दिन कर्नाटक के कलबुर्गी शहर में एक 76 साल के मरीज की कोरोना की वजह से पहली मौत हुई थी। यह मरीज खाड़ी देशों की यात्रा से आया था और उसे पहले से ही बुखार था। यह शख्स 29 फरवरी को देश लौट आया था, लेकिन हैदराबाद से बेंगलुरु तक वो घूमता रहा। उसके सैंपल में कोरोना की पुष्टि 6 मार्च की जांच में हुई। इन आंकड़ों को दिखाने और तुलना करने का मकसद सिर्फ इतना है कि वे लोग जो मोदी विरोध में सरकार के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं, वे कम से कम ये समझे कि सरकार ने सही वक्त पर सही फैसले लिए। उसी का नतीजा है कि भारत में कोरोना अभी कंट्रोल में है, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, उसने जरूर चिंता बढ़ा दी है। हालांकि सरकार ने उस चुनौती से निपटने के लिए भी इंतजाम कर दिए हैं। आज निजामुद्दीन से जो खबर आई है वो भी काफी डराने वाली है। उसके बाद कम्युनिटी जो एक वायरल संक्रमण की जो स्टेज है उसका खतरा बढ़ गया है और उसका डर सताने लगा है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि भारत उस स्टेज में न जा पाए, क्योंकि हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं उस स्तर की नहीं हैं कि हम जब कोरोना फैले तो उससे डील कर पाएं। इसलिए सब हम प्रार्थना करें और घर में रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे। वही एक तरीका है इस बीमारी को रोकने का। आप किसी दूसरे के संपर्क में ना आए,
तो इस बीमारी को हम रोक सकते हैं। लॉकडाउन पूरी तरह से सफल हो तभी ये बीमारी को रोका जा सकता है। तो ये थी पूरी कोरोना की जानकारी, कैसे कोरोना आया और कैसे भारत ने इसे कंट्रोल कर रखा है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।